हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन, जो कि एक बहुत शानदार टॉपिक है। देखिए, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे आपके मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशंस काफी यूज होते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां भी ये काम आने वाला है। इसमें जो हमारे आप नोटिस करेंगे तो स्लाइड में लिखा हुआ है कोर कॉन्सेप्ट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड कैम्ब्रिज 0606 एप्लीकेशन। तो ये कैम्ब्रिज का ही टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपके भी काम आने वाला है, सीबीएसई, आईसीएसई एंड बाकी अदर्स बोर्ड्स के भी। तो इसको उस हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आज की जर्नी रहेगी, जिसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जरा एक क्वेश्चन पूछते हैं खुद से कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हमें एक आंसर देता है, जैसे 2 की पावर 3 हमें आंसर दे रहा है, और हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 क्या होता है। 2 की पावर 3 अगर हम आंसर निकालेंगे तो वो हमें 8 देता है, करेक्ट। ये आंसर है। बट क्या होगा अगर मैं लिख दूं कि 2 की पावर समथिंग इज 32 और यहाँ पर x लिखा हो, तो ये x कैसे निकलेगा? क्योंकि इस केस में आप डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जहां पे हम नहीं निकाल सकते, तब क्या करोगे? तो यही हमारा क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंट कैसे निकाला जाए अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन है, बेस गिवन। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10th में सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, आईसीएसई में इंडाइसेस कहते हैं, और कैम्ब्रिज में ही इंडाइसेस कहते हैं। तो हम जानते हैं 2 की पावर 3 क्या होता है, दैट इज 8। और हम जानते हैं 2 की पावर ऐसा क्या करें जो 16 आ जाए, तो वो आ जाएगा 4, करेक्ट। x की पावर कितना करें कि 27 आ जाए, आप इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, तो वो 3 आ जाएगा। और आप इस लॉ को अच्छे से जानते होंगे कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये आती है, जब ये सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं तब कोई इशू नहीं है। आइडेंटिफाई सोल्यूशन करिए जरा इस वाले पार्ट का, 2 की पावर x इक्वल टू 20। यहाँ से x निकाल के दिखाइए। क्योंकि 2 की पावर x इक्वल टू, अगर 2 की पावर में ही आंसर दे रखा होता जैसा मैंने आपको दिया, तो आंसर निकालना इज वॉज वेरी इजी। बट यहाँ क्या है, x की वैल्यू निकालने में यहाँ बड़ी दिक्कत आने वाली है। इस दिक्कत को एक्चुअली जो सॉल्व करता है ना, उसका नाम है लॉग। आई होप आप समझ में आ रहा है कि लॉग कहाँ यूजफुल है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो लॉग जो है एक्सपोनेंट्स का इनवर्स फंक्शन है, और लॉग हमें बताता है कि वैल्यू को कैसे निकाला जाए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया, 2 की पावर x इक्वल टू 20। तो देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। अब इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आपको a दिख रहा है, जो बेस है, वो उधर चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो a लॉग के बेस में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं log y टू द बेस a। और जो हमारी पावर थी वो एक्चुअली बन गई वैल्यू। दोबारा इसको एग्जांपल से समझते हैं क्लियरिटी के लिए। ये जो 2 है, ये इधर से सीधे आ जाएगा कहाँ पर, लॉग के बेस में, जो कि लॉग इस तरफ आ जाएगा विथ 32। और जो 5 है वो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है यहाँ। अगर ये चीज क्लियर हो गई है, तो मान लीजिए आपको लॉग की बेसिक चीजें क्लियर होने लगी। क्विकली आप कुछ क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर सकते हो। 3 की पावर 4 को लिखा जा सकता है log 381 इक्वल टू 4। जैसे इसको मैं आपको बहुत सिंपली वे में समझाता हूँ। 3 की पावर कितना करें कि 81 हो जाए, 5 की पावर कितना करें कि 21 हो जाए, 10 की पावर कितना करें कि 100 हो जाए, 4 की पावर कितना करें कि 2 आ जाए, तो √4। 27 की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, ऑफकोर्स वो जीरो ही होगी, क्योंकि किसी की बेस की पावर जीरो जो होती है वही 1 होती है। ये देखिए, अगर आप लॉग का ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, देखिए लॉग एक्स। लेकिन किसी एक्सपोनेंट फंक्शन का y इक्वल टू 2 की पावर x पे ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा। एक चीज और, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास आउट कराते हैं सेंटर से ओरिजिन से, तो आप ये देखेंगे ये इसके रिफ्लेक्शन है, मतलब इनवर्स, हमने पढ़ा इनवर्स फंक्शन है तो इसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ में 3,8 पॉइंट दे रखा है, तो लॉग में वो 8,3 हो जाएगा। ये कुछ चीजें जो अभी तक पढ़ी हमने, कि अगर कोई फंक्शन a की पावर x है तो वो log x टू द बेस a हो जाएगा। यहाँ पे रियल नंबर वैल्यूज होती हैं, x यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 से बड़ा होता है हमेशा। यहाँ पर y जो होता है, y मतलब फंक्शन रेंज जो होती है फंक्शन, वो 0 से बड़ी आएगी। यहाँ पे सारे रियल आ सकते हैं, और ये सारी चीजें दे रखी हैं। लास्ट ही दोनों ही इंक्रीजिंग होते हैं, हमने देख चुके हैं। एल्जेब्रिकली चेक करते हैं, ग्राफ तो हम समझ गए, लेकिन अगर फंक्शन हमें एल्जेब्रिकली देखना है तो f(x) इक्वल टू 2 की पावर x है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि y जो है, अगर हम इसे इक्वल टू y रखते हैं, अगर हम इसका फंक्शन वो निकालते हैं लॉग, लॉग निकालेंगे तो 2 बेस में जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा log 2x।
उसको हम लेट y मान लेते हैं, ठीक है, इसका इनवर्स फंक्शन जो कि log है। तो y इक्वल टू अगर टू की पावर x है हमारा, और हम वैल्यू स्वैप कर लेते हैं, स्वैपिंग, तो क्या होगा, x इक्वल टू की पावर y बचेगा, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी log 2x, ठीक है। तो ये जो स्वैपिंग करने के बाद जो y की वैल्यू आई, ठीक है, इसको कहते हैं f इनवर्स ऑफ x, जो हमारा होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, इस चीज को ध्यान रखना है। और ये बताइए क्या f इनवर्स ऑफ x और 1/x सेम होंगे? हमेशा ध्यान रखिए, नो, क्योंकि f इनवर्स ऑफ x डिनोट करता है इनवर्स फंक्शन, और ये 1/fx का डिनोट करता है रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, इस बात का ध्यान रखना है। ये अगेन ग्राफ y इक्वल टू ए की पावर x का कुछ कंडीशन के साथ, इसको बस स्टडी करना है कि ए की पावर ग्रेटर होगी तो ये होता है, और अगर ये 0 से 1 के बीच में होती है तो ये वैल्यू होती है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। लॉग के कुछ लॉज हैं, जैसे आपने एक्सपोनेंट में लॉ पढ़े थे, लॉग के भी कुछ लॉज हैं। जैसे लॉग ए की पावर m है, तो आप m को आगे ले सकते हो, तो m log a हो सकता है बराबर m, क्यों? क्योंकि अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाती है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे ही यहाँ देखिए log x की पावर m, ये m आगे आ जाएगा तो log x हो जाएगा उसमें, ठीक है। अगर a इंटू बी है तो एडिशन हो जाता है, a अपॉन बी है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ बेसिक चीजें, अगर बेस 10 दे रखा है तो उसको आप log a या फिर LGA लिख सकते हो। अगर e दे रखा है तो उसको नेचुरल a कहते हैं। यहाँ पर e हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू लगभग लगभग 2 पॉइंट समथिंग के 2.473 के समथिंग के आसपास होती है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है जो आप लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अगर हम log a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको हम एडिशन करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर log a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको एडिशन नहीं करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई में डालते हैं। इवन आप देखो log 100 एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं, तो log 100 जो है log 10 प्लस log 10 के बराबर है, तो log 100 2 होता है, और log 10 1 होता है, तो ये आप देख पाओगे, वेरीफाई होगा, ठीक है। बट log 10 और 10 आप ऐड कर दोगे तो log 20 होगा, क्योंकि log 20 की वैल्यू इसके बराबर होती नहीं है, तो वो वैल्यू गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, log को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से वैल्यूज को उसको सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा 0606 के लिए है। 0606 एक एडिशनल मैथ्स होती है जो कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है ना। अब हालांकि सीबीएसई और बाकी बच्चे भी कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। अगर log x-1 प्लस log x+1 दे रखा है बराबर 3, तो आप जानते हैं एडिशन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर और ये आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x-1 और x+1 को x² - 1, और log बेस 2 जो है हमारा उस तरफ जाएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 1 इधर शिफ्ट करिए 9 आ जाएगा, और इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-3 बन जाएगा। अब +-3 में से भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि -3 हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। -3 वैल्यू नहीं होती है, प्लस वैल्यू होती है लॉग में हमेशा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमें दे रखा है लॉग एक्स में, हमने पढ़ा था एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर 0, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर जैसे कि आपको कैलकुलस, ये भी एडमेंस के लिए कहूंगा, जैसे आपने लॉग पढ़ा और लॉग में आप डिफरेंशिएशन अगर सीखना चाहते हो तो उसके लिए है। जैसे अगर आप देखो कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दे रखा है, तो दो फंक्शन है x और नेचुरल ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट करता हूँ d/dx, तो इसमें एक प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन जो 1 होगा, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x। नेचुरल ऑफ x क्या होता है? 1/x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? नेचुरल ऑफ x प्लस 1। 1 क्यों? क्योंकि ये x से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी वैल्यू जब ये आ गई, अगर हम ये देखें कोई स्टेशनरी पॉइंट है, तो स्टेशनरी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएशन जो होता है इक्वल टू 0 हो जाता है। नेचुरल ऑफ x इक्वल टू क्या आया? -1, क्योंकि 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा -1। और नेचुरल लॉग की बेस होता है e, वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा e की x इक्वल टू e की पावर x। आई होप हर तरह के क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड के हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, आज समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।